नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मित्र सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करके अपने सभी साथियों तक वीडियो पहुंचाएं। साथियों, बहुत दिन हो गया मनुस्मृति पर स्ट्रीम मैं बीच बीच में करता हूं। मेरा विचार है इस किताब को पूरा ख़त्म करने का। अभी 9 अध्याय में चल रहा है। अभी जो प्रसंग है इस समय का वो ये है, भाई भाई में बंटवारा कैसे किया जाए। अब आज के बाद थोड़ा जुआ इत्यादि का प्रसंग भी इसी में शामिल है दोस्तों। तो इसमें कुछ श्लोक छोड़ दूंगा, एक ही प्रकार की बात को बहुत बार रिपीट है, ऐसे श्लोकों को छोड़कर चलूँगा। तो दोस्तों, कानून चाहे जितना भी अच्छा हो, उसको इम्प्लीमेंट अगर सही नहीं किया जाता है ना तो वो बुरा ही साबित होता है। तो यहाँ कहीं कहीं पर अच्छी बातें भी है, कानून ठीक भी है। उन्हीं में से एक कानून मैं आज बता रहा हूँ और जो ठीक नहीं है वो भी बताऊँगा। सर्वयो विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरोस्धनं न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीति यवतकम्। यदि सभी भाई पतित जुआ वेश्यागमन आदि कृत्यों को करने वाले हों तो वे पितृधन के भागी नहीं होते। यानी बड़ा भाई ठीक ठाक है और छोटे भाई अगर सब के सब बदचलन हैं, वेश्यागमन करते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसी स्थिति में जेठा भाई जो है भाइयों को बंटवारा ना दे। ये श्लोक नंबर 214 है दोस्तों, 9वां अध्याय। अब इसमें जो है दंड देने के हिसाब से ठीक है, इसी डर से कम जुआ इत्यादि जो बुरे कर्म है उससे बचे रहेंगे भाई। लेकिन साथियों, ऐसा भी होता है जो नहीं गलत करता है उस पर आरोप लगाया जाता है। और अगर बड़ा भाई ज़्यादा बदमाश है, पकड़ रखता है आसपास, छोटे भाई सीधे साधे हैं, तो इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और किया जाता रहा होगा मनु के काल में, मनु संविधान के काल में। तो इस प्रकार से है दोस्तों। आगे और एक आध ले लेता हूँ। ऋणे धने वा सर्वा विभक्ते यथा विधि पश्चात दृश्यते यत्किंच तत्सर्वं समता नयेत। सभी ऋण और धन यथोचित विधि से बांटे जाने पर पीछे से यदि पिता का ऋण दिखाई दे तो उसे भी सभी अंशों में बांट लेना चाहिए। ये नियम आज भी है। पिता के ज़माने का जो कर्ज रह जाता है तो बेटे जो है उसको सब मिल बांट करके और चुकाते हैं। वस्त्र, वाहन, आभूषण, बनाया हुआ अन्न, जल, पुरोहित और पशुओं के मार्ग में सभी चीज़ें नहीं बांटनी चाहिए। पशुओं के मार्ग ये जो है गांव में अभी भी रखना पड़ता है रास्ता पशुओं के लिए, और वो रास्ता सबका होता है, उसको बांटा नहीं जाता है। इसमें वस्त्र, वाहन, आभूषण, बनाया हुआ अन्न, जल, पुरोहित, बहुत सारी चीज़ों को बताया है। लेकिन बाकी चीज़ें तो अपने बस के नहीं होते, उनको बांटना पड़ता है। वाहन को, वस्त्र को, आभूषण को तो बांटता ही है। तो यहाँ ये बात बताया है दोस्तों। आगे कहते हैं कि यह क्षेत्रज आदि पुत्रों को, जो कई प्रकार उत्पन्न के हिसाब से पुत्र में पीछे गिनाया हूँ, उनमें से कहा क्रिया विधि से धन विभाग का नियम आदि कहा है। अब मैं दूत जुआ का व्यवस्था कहता हूँ। जुआ के लिए भी कानून है। अपने राजा अपने राज में जुआ और समावय दोनों को न होने दे, क्योंकि ये दोनों दोष राजा के राज का अंत कर देते हैं।
यानी जुआ और समाहवाय, समाहवाय का बताया है दोस्तों, जो पासा फैला करके खेलते हैं उसको जुआ कहा है, और जो भेड़ बकरी इत्यादि पशुओं को बाजी लगा करके किसी चीज को खेलते हैं उसको समाहवाय बोला है मनु की भाषा में। तो इस प्रकार ये दोनों चीजों के यहाँ पाप बताया गया है, और ये दोनों चीज गलत हैं भी, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मनु में जो है ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, उनको आप गिनने लगते हो, आप मनु के समर्थन में खड़े हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कानून की किताब सामने वाला बनाया है तो कुछ कानून तो हितकारी होंगे ही। सारे के सारे कानून जो है एक ही विषय पर नहीं बनाए जाते, लेकिन पक्षपात तो है, उसको मैं रोज खंडन करता हूँ, अब अभी भी करूँगा, अभी जो श्लोक आएगा तो खंडन करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यथार्थ जैसे को तैसा स्पष्ट करके हम बता सकें, ताकि जो है जो गलत है उसको ठीक भी किया जा सके। कम से कम अपने जीवन में तो हम ठीक कर ही लेंगे। मानसिकता के रूप में मनु का संविधान लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार के दफ्तर में तो इसका कानून का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन दिमागों में है। इसीलिए जो है ना सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं तो ना होता। तो इसको ठीक से समझना जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ जो है प्रकाश में तत्कार्यम यद वन समाह्यौ तयोर नित्यम प्रति घाते नृत्य प्रयत्न लाभान्वित। क्योंकि दोनों जुआ और समावाह प्रत्यक्ष चोरी है, इसलिए राजा इन दोनों कार्यों को रोकने का हमेशा प्रयत्नशील रहे। जुआ तो रोकना ही चाहिए। वैसे जुआ आज भी हमारे यहाँ बहुत चल रहा है। अभी तो दीपावली आने वाला है, देखना तमाशा जुआ ही जुआ हो जाएगा। आगे कहते हैं दोस्तों, संसार में बिना जीव के वस्तुओं के पासे से, यानी प्राणी जो जिंदा प्राणी जिसमें नहीं है, पासा में जिंदा प्राणी नहीं है, उससे जो खेला जाएगा उसको जुआ है। और जो प्राणियों को लेकर खेला जाएगा उसको समाहवाय कहा है जुआ ही है, दोनों एक ही प्रकार के। तो इस तरह से इसमें बताया है दोस्तों। अब कहता है 224 नंबर श्लोक 9वां अध्याय, द्यूतम समाहवयम चैवयः कुर्यात् कार्ये तवा ता सर्वान् घाते द्राजा शूद्रांश द्विजलिंगनः। अब यहाँ बात आ गई, जो दिलो दिमाग में आदमी का होता है ना, वो किसी न किसी समय निकली जाता है। हर दूसरे तीसरे पन्ने में ब्राह्मण सूत्र जब तक नहीं करेगा मनु, लगता है उसके पेट का अन्न नहीं पचता था। यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, जो स्वयं दूत और समावाह करे या दूसरे से कराए, उन सभी को राजा कठोर दंड दे। और जो शूद्र ब्राह्मण आदि का चिन्ह धारण कर ले। अब इस यहाँ प्रसंग दूसरा चल रहा है, इसमें बीच में घुसाने का कोई काम नहीं, उसे भी राजा दंड दे। आप सुने होंगे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बाघ बहरा के कथावाचिका यामिनी साहू जो श्रीमद् भागवत का कथा वाचती है, अभी सन 2022 में ब्राह्मणों ने उस पर अटैक किया कि तुम तेली जात के हो और औरत भी हो, तुम नचनिया बन के नाचो, वो तुम्हारे लिए ठीक है। ये कथा भागवत जो है व्यास गद्दी में बैठ के तुम नहीं बोल सकती, ऐसा करके जो है और बोलोगे तो फिर हम देख लेंगे, धमकियां भी कह दिया गया। वो परेशान हो गई, फिर साथ में जो है पुलिस लगा करके और पुलिस बल के सहायता से उसने अपना कथा वाचन पूरा किया। इस समय करती है कि नहीं करती है पता नहीं चलता, शायद उसको डरा दिया गया है। तो साथियों, कथा वाचन करना तो बहुत दूर है, यहाँ तो
ब्राह्मण की तरह भेष पहनने पर भी जो है प्रतिबंध लगा है। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण की तरह चिन्ह धारण कर ले, चंदन वंदन लगा ले, कुछ भगवा वगवा पहन ले, तो उसे राजा दंड दे। तो साथियों, मनु के कानून में शूद्र को, ओबीसी जाति जिसको कहते हैं पिछड़ा वर्ग, और अति शूद्र को भी, जिसको अछूत कहते हैं, दलित आदिवासी, उनको तो बिल्कुल ही अधिकार नहीं। शूद्र को थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पर छूने उने का अधिकार है भी। इस प्रकार से साथियों, यहाँ पर बताया है कि ब्राह्मण का आप भेष धारण नहीं कर सकते, ब्राह्मण की तरह चिन्ह नहीं पहन सकते यदि आप ओबीसी हैं तो। और यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ओबीसी ब्राह्मण है। पूरा हमारे साथी जो है, हमारे अनुयायी लोग भगवा लगाए के, तिलक लगाए के जय श्री राम करते हैं, रामायण बाँचते हैं, भागवत बाँचते हैं। क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों की जनसंख्या नहीं है ना, तो यहाँ खूब चलता है। वो तो यामिनी साहू ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगी थी, इसलिए उसको दमन किया गया। नहीं तो यहाँ वैसे बहुत सारी यामिनियाँ हैं जो यही धंधा करती हैं और 2 पैसा कमाती हैं। तो साथियों, इनके नियम के अनुसार, इनके कानून के अनुसार ऐसा करने को वर्जित है। अगर ऐसा कोई, हम लोग कबीरपंथी हैं, हमें ये लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वेद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, सबको पढ़ करके सब में कुछ अच्छी बातें हैं उसको भी जनता को बताएंगे, और साथ साथ जो है उसको पोल पट्टी भी खोलेंगे। क्योंकि हमारी परंपरा सतगुरु कबीर साहब से चली आई है, ये हमारा धर्म है, इसको रोकने का किसी को हक नहीं है। जस के तस कहेंगे, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कहेंगे, किसी को हम ठोकर नहीं मारते। इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ में ये स्थिति अभी लागू है जो देखने में आता है। तो चिन्ह पहनने के लिए रोक लगाया गया है, चिन्ह पहनने के कारण ही ये सब होता है। और क्या कहते हैं दोस्तों, एक आध श्लोक और बोल देता हूँ। कित्वान कुशीलवान राजान संराष्ट्रास्त्र मानवान विकर्मस्तांच पिंडकांच क्षिप्र निवासेत्युपुरात। यहाँ एक बड़ी चीज बता रहा हूँ। कुशीलव एक जाति होती है जिसको नट जाति भी कहते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में गाड़ा जाति, पनिका जाति और गंधर्वा जाति, ये सब गंधर्वा वंश हैं दोस्तों। इनका काम पहले था नाचना, गाना और मनोरंजन प्रदान करना, उसी से अपना आजीविका चलाना। इन जातियों को बहुत ही ज़्यादा नीच माना जाता था। आजकल जो है एक प्रोफेशन हो गया है, तो हीरो हीरोइन को नीच नहीं माना जाता, और ज़्यादातर ब्राह्मणों के घर से हीरो हीरोइन बनते हैं, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ झपक के ब्राह्मण जो है आगे बढ़ जाता है। अब इसमें पैसा ज़्यादा है और अब कोई अपमान नहीं कर सकता, कानून बन गया है नाचने गाने वाले को। नहीं तो रंडी बेसिया यही सब कहते थे, नचैया गवैया। अभी भी कंगना के विरोधी देखे ना, फेसबुक खोल के कैसे कैसे उसका सीन निकालते हैं, नचैया गवैया कहते हैं। इस प्रकार जो है नाचने गाने वालों को हे दृष्टि से देखने की प्रथा मनुस्मृति से निकल कर आई है। इसमें दोस्तों नाचने गाने वाले कुशीलव जाति को, कुशीलव जाति से ही राम कथा निकला है, रामायण, वाल्मीकि रामायण। और कुशीलव जाति ने ही कहानी गढ़कर बताया कि हमारे पूर्वज लव और कुश थे और वो राम के ही बेटा थे। ये कहानी गढ़ करके कुशीलव जाति के लोगों ने बताया था, और इसीलिए हम कुशीलव कहलाते हैं ऐसा कहा। तो यहाँ कुशीलव जाति को अत्यंत नीच माना है। श्लोक नंबर 225 में 9वां अध्याय मनुस्मृति। जुआड़ी, नट, ये नट ही है वो जाति जो कसरत वसरत करके दिखाते हैं, मिनी सर्कस।
दुष्ट वेद निंदक, जो वेद को नहीं मानता, हमारे जैसे लोग वेद को हम लोग मानते हैं, लेकिन वेद में जो ठीक ठाक बात है उसको मानते हैं, उसमें कुछ भी लिखा हो सबको ठीक नहीं मान लेते। और कुकर्मी, मदिरा बनाने वाले, इनको राजा नगर से निकलवा दे। अब बताइए भला, वेद को नहीं मानता उसको, और जो नट है बेचारा कुशीलव जाति का, उसको ये जुआड़ियों के साथ गिन रहा है, कुकर्मियों के साथ गिन रहा है, मदिरा बनाने वालों के साथ गिन रहा है, यानी उनको एक समान सजा देने की बात कह रहा है। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ जहाँ पर एक दो कानून अच्छे हैं, वहीं पर जो है जाति हिंसा और जो है वैचारिक हिंसा, वैचारिकी में उदारता होनी चाहिए। कोई ईश्वर को नहीं मानता, कोई वेद को नहीं मानता, कोई मानता है तो आपस में मिलकर के डिस्कस करें क्या सच है क्या सच नहीं है। उसमें झगड़ा होने की क्या बात है, किसी को दंड देने की क्या बात है, विचार तो है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये बात बताई गई है। ये पूर्वोक्त गुप्त चोर हैं, ये राज में रहकर भी भद्र राजा को पीड़ा पहुंचाते, यानी ईश्वर को नहीं मानने वाला, वेद को नहीं मानने वाला, और जो नाचने गाने वाला है, इसको गुप्त चोर कहा है, और चोर के समान इसको दंडित करने की बात मनु ने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। 226 नंबर श्लोक, 9वां अध्याय मनुस्मृति। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पर पूरा करते हैं। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।